नीचे साहिब बन की सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से रसूलाबाद कानपुर देहात में ये मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये सबकी समझ में आने वाला ज्ञान नहीं है। कोई सोचे कि मैं आज ये सत्संग सुन लूंगा, मुझे सब बात समझ में आ जाएगी, मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, विवेकी बन जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हजारों लोग, लाखों लोग सत्संग सुनते हैं, लेकिन चंद लोगों का विवेक जाग पाता है। कुछ ही लोग बात को गहराई से समझ पाते हैं, बाकी सुन के भूल जाते हैं। इसलिए कबीर साहब समझाते हैं कि लाखन में कोई समझ न पाई है, और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। यानी कोई बिरला ही होता है जो मेरी बात को समझ पाता है। सुनने वाले तो लाखों हैं, लेकिन समझने वाला बहुत 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 कम लोग हैं। तो आज अरदास करते हैं मालिक से कि जो भी सत्संग को सुन रहे हैं, जहां तक भी आवाज जा रही है, लाइव के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से, उन सबका विवेक जगे और क्या मैं समझाना चाह रहा हूं वो अच्छे से समझ पाए, ताकि उनके जीवन का कल्याण हो, इस मनुष्य जन्म को वो सफल कर पाए और अपने मालिक के पास वापस इस मृत्यु लोक को, काल के लोक को छोड़ के सदा सदा के लिए अपने परमात्मा में लीन हो जाए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदन पति साहेब की, जी दीवान जवाहर पति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु राजपति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, पंडाल में आए भक्तों की, इनके माता पिता गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब इस धरातल पे हमें यानी जीवों को समझाने के लिए बार बार आते हैं। उनके आने का एक ही मकसद है कि हम सब जीव इस मृत्यु लोक में, इस काल के लोक में, जिसका नाम ही मृत्यु लोक है, यानी मृत्यु यानी काल। कहते हैं तेरी मृत्यु आ गई है, यानी तेरा काल आ गया है। तो ये काल का लोक है जहां पर कोई भी एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसकी किस्मत में मौत नहीं लिखी है। सब A to Z, यहाँ तक कि हम वेद पुराण पढ़ते हैं, उसमें हमें पता लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी एक आयु सीमा है। ब्रह्मा जी कितने वर्ष जीवित रहते हैं, उसके बाद विष्णु जी कितने वर्ष रहेंगे, शंकर जी की क्या आयु है, आयु तक लिखी गई है। यानी जो भी धरातल पे आ गया, जो भी जन्म में आ गया, उसका मरण निश्चित है। ये काल का लोक है, काल की नगरी है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो जन्म मरण में नहीं आती, वो क्या है, कैसे प्राप्त होगी, इसका भेद समझाने के लिए कबीर साहब बार बार संसार में आते हैं। कबीर साहब इसलिए नहीं आते
कि तुम्हें कोई मंत्र जपवाना है, कि तुम्हें कोई नाम जपवाना है, कि तुम्हें कोई पूजा पाठ करवाना है। दिन में 3-3 बार पूजा पाठ करते हैं कबीरपंथी। या तुम्हें कोई देसी घी का दिया जलवाने आए थे। कहते हैं जब तक देसी घी का दिया नहीं जलाओ, जब तक भगवान खुश नहीं होता। बताओ, तो गरीब कब जलाएगा? 600 रुपए किलो देसी घी क्यों जलाएगा वो? उसके खाने के लिए, बच्चों के खाने के लिए देसी घी नहीं है, इनको जलाने के लिए चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि जो पाखंड आज तक हम करते आए थे, वही पाखंड पकड़ाने नहीं आए कबीर साहब, बल्कि पाखंड से दूर करके उस अखंड को बताने के लिए, उस अखंड को जनवाने के लिए आए थे, ताकि हमारी जानकारी में वो अखंड आ जाए और हमारा काम बन जाए। लेकिन ये जीव, अज्ञानी जीव, जो इसको समझाने आता है, ये उसी को अपना दुश्मन मान बैठता है। 52 कसमियां ले ली कबीर साहब की, यानी 52 प्रकार से मारने की कोशिश की गई। क्यों की गई? क्योंकि कबीर साहब ने पाखंड के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और हम जितने भी जीव थे सब पाखंडी पकड़ के बैठे हुए थे। दो ही चीजें संसार में, या पाखंड या अखंड, तीसरी कोई चीज नहीं है। पाखंड यानी पा यानी प्राप्त होना, खंड यानी खंडित वस्तु, और अखंड यानी जो कभी खंडित ना हो। बस दो ही चीजें हैं, या तो तुम पाखंडवाद में हो या तुम अखंडवाद में हो। किसी को गीता में सत्य और असत्य बताया गया। अध्याय 2 16वां श्लोक, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, 3 प्रकार के नहीं बताए। इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य को पाखंड कहते हैं और सत्य को अखंड कहते हैं। यानी वो वस्तु जो खंडित हो जाए वो असत्य है, यानी जो जन्म और मरण में आ जाए, जो पल पल बदले, जो सदा एक सी ना रहे, उसे खंडित यानी असत्य वस्तु कहते हैं। और अखंड क्या है? जिसका कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती, जो कभी बदलता नहीं है, जो सदा सदा एक सा रहे, उसे अखंड कहते हैं। अब क्या है पाखंड और क्या है अखंड? यानी क्या है असत्य और क्या है सत्य? इस पे विचार कर लेते हैं। अब असत्य क्या है? जो जन्मता और मर जाता है। क्या जन्मता और क्या मरता है? शरीर। आपके शरीर का जन्म हुआ, एक दिन पक्का मरेगा। जो भी जन्मेगा वो पक्का मरेगा, 101% सत्य है। यानी जितने भी शरीर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब मरेंगे। इसलिए शरीर अखंड नहीं है, शरीर सत्य नहीं है। किसका नहीं है? मेरा शरीर, सबका, सबका A to Z। जहां पर भी शरीर बोल दिया गया कि शरीर, समझ लो नाशवान है। मेरा शरीर नाशवान है, तुम्हारा शरीर नाशवान है, राम जी का शरीर, कृष्ण जी का शरीर, किसी का भी शरीर नाशवान है। क्योंकि शरीर अविनाशी होता ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। तो शरीर यानी नाशवान तत्व, यानी असत्य, यानी शरीर की पूजा, नाशवान की पूजा, असत्य की पूजा। और क्या असत्य है? ये जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाए जा रहे हैं, ये आज बन के तैयार हो गए हैं, ये कल को अपने आप पुराने होके जर्जर अवस्था में आके एक दिन टूट जाएंगे, खंडित हो जाएंगे। यानी ये ईंट, पत्थर, सरिया, ये बालू, सीमेंट, ये सब क्या है? असत्य है। और इससे बनाई हुई चीजें क्या हो जाएंगी? असत्य हो जाएंगी। और क्या असत्य है? जो बदल जाए वो असत्य है। यानी भगवानों के, परमात्मा के, अल्लाह के, वाहिगुरु के जितने भी नाम इंसान ने रखे हैं, देखो बदलते हैं कि नहीं?
कबीर साहब के पंथ में ही ले लेते हैं, कई लोग नाम जपते हैं सत कबीर सत कबीर, देख लेते हैं बदलता है कि नहीं। जैसे ही मैंने बोला सा, अगर ये बदल गया आगे जाके तो असत्य है। जैसे मैंने कहा साता कबीरा, ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है। यानी जो चीज बदल रही है वो असत्य है। कबीर पंथियों का कबीर असत्य है, अन्य पंथियों का अन्य नाम असत्य है। जो भी पंथ में कोई भी नाम दिया जा रहा है वो सब असत्य है, क्योंकि बदल जाता है, वो बदल जाता है। जो बदले सो माया, परमात्मा कभी नहीं बदलता। अल्लाह वाहिगुरु गॉड तत्व रूप में कभी नहीं बदलता, नाम रूप में सारे नाम बदल जाते हैं। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में भी वाणी दर्ज है कि कृत्रिम यानी नकली यानी असत्य, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापुरबला। यानी नकली नाम जो इस जुबान से बोले जाते हैं वो सब असत्य है, सब झूठे नाम हैं। और सच्चा नाम क्या है? सत्य नाम तेरा परापुरबला। यानी हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, तेरा जो असली नाम है, सच्चा नाम है, हक नाम है, पाक नाम है, वो कभी बदलता नहीं है, वो अपरिवर्तनशील है। तो कितने प्रकार के नाम हो गए? 2 प्रकार के, एक सत्य नाम, एक असत्य नाम, एक असली नाम, एक नकली नाम। असली नाम की क्या पहचान है? वो बनता बिगड़ता नहीं है, वो बनाया और बिगाड़ा नहीं जा सकता। और नकली नाम की पहचान है कि उसे बनाया भी जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है। अभी तुम लिख दो कबीर, लिख दिया कागज पे, अभी रबड़ उठा के मिटा दो, मिट गया। कोई भी नाम लिख दो, उसके बाद रबड़ से मिटा दो, मिट जाएगा। तो जब नाम मिट ही गया तो सच्चा कहाँ रहा हो? इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, कबीर साहब कहते हैं, ओ अंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। कहते जो नाम लिखने और मिटने वाले हैं, भाई मैं उस नाम को नाम नहीं कहता। वो क्या है? वो 52 अक्षर है, वो इंसानों के द्वारा बनाए गए 52 अक्षर है। मैं उसको सत्य नाम नहीं बोलता, वो सत्य नाम है ही नहीं। सत्य नाम क्या है? जिसे कोई मिटा नहीं सकता, लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, जिसे कोई कानों से सुन नहीं सकता, आंखों से देख नहीं सकता, वो है सत्य नाम। और उसी को संतों की भाषा में आत्म तत्व कहते हैं। आत्म तत्व, आत्म तत्व ही सतनाम है। और नाशवान तत्व माया है। ये 5 तत्व माया है। ये जन्मते मर जाते हैं, बनते बिगड़ जाते हैं, पल पल बदल जाते हैं, सदा एक से नहीं रहते। तो गीता में भी बता दिया, कबीर साहब ने भी बता दिया कि दोनों नाम को जान लो और उसमें से एक को छोड़ दो। कह रहे एक नाम को जान के, कौन से वाले नाम को जान के? सत्य नाम को जान के। एक नाम को जान के दूजा दे बहार, चंचल से निहिचल भया, नहीं आवे नहीं जा। यानी सच्चे नाम को जान ले कि सच्चा नाम क्या होता है, और उसके बाद नकली नामों को छोड़ दे। ये हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जापानीज, पुर्तगीज, जितने भी दुनिया भर के नाम, जितनी भी दुनिया भर की भाषाएं, जितने भी दुनिया भर के अक्षर जो इंसान ने बना दिए, उसको त्याग दे, उसको जपना छोड़ दे। क्योंकि जप और तप करने से क्या होता है? नरकों में चले जाते हैं लोग, नरक में। तुम्हें पाठ पढ़ाया जा रहा है कि जप और तप से भगवान मिल जाता है, जबकि असलियत यह है कि जप और तप से इंसान नरक चला जाता है।
कैसे? वाणियों में दर्ज है, तपोराज राजो नरकम, यानी तपस्या करने से राज मिलता है और राज भोगने के बाद नरक मिल जाता है। तो इनडायरेक्टली यही समझाया जा रहा है कि तपस्या करोगे तो राज मिल जाएगा और राज भोगोगे तो नरक में चले जाओगे। इसलिए कबीर साहब ने तुम्हारे नरक के दरवाजे बंद कर दिए। कैसे? उन्होंने जप और तप ही छुड़वा दिया। उन्होंने जप और तप ही छुड़वा दिया। कहते ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं, जिस परमात्मा के लिए हम सोच रहे हैं कि मरने के बाद जन्नत में जाएंगे, मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, मरने के बाद हेवन में जाएंगे, कबीर साहब कहते हैं मरना छोड़, तुझे जीते जी जन्नत मिल जाएगी। कैसे? जब अल्लाह ही मिल गया तो जन्नत भी मिल गई, जब राम ही मिल गया तो स्वर्ग भी मिल गया, जब वाहिगुरु मिल गया तो जीते जी सचखंड मिल गया, जो गॉड मिल गया तो जीते जी हेवन मिल गया। मरने के बाद वाला स्वर्ग नरक नहीं चाहिए कि मरने के बाद तुम्हें आस लगा दी गई। किसने देखा मरने के बाद? कौन कहा गया? और अगर कोई पहुंच भी गया तो बताने आया क्या कि मैं स्वर्ग पहुंच गया हूं? जीते जी जा नहीं सकते, मरने के बाद आ नहीं सकते, तो बता कौन रहा है? यही बात समझनी है। तो क्या करना है? साहिब कहते हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नहीं। कहते हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है। ये जितने भी डरावा दिया जाता है ना, अज्ञानियों को दिया जाता है। मरने के बाद तू नरक में चला जाएगा, मरने के बाद तुझे स्वर्ग मिल जाए, अज्ञानियों को दिया जाता है ये ड्रामा। कहते अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जिसको जीते जी हरि मिल गया वो क्या स्वर्ग और क्या नरक जाएगा? उसको तो परमात्मा ही मिल गया, उसको कहीं नहीं जाना। अब तो परमात्मा में समाना है। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी अपने असली स्वरूप में, उसी स्वरूप को परमात्मा कहते हैं, उसमें समाना है। क्योंकि तुम्हारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप दो नहीं है। समझ लो, अगर सोने की छड़ में से थोड़ा सा टुकड़ा गिर जाता है तो क्या है? वो सोना ही है। दोनों का स्वरूप एक ही है, लेकिन कोई जानता नहीं और कोई जानता है। जो जानता है वो स्वयं सत्य है, जो नहीं जानता वो कल को जान लेगा, वो भी सत्य हो जाएगा। तो इसी को समझना है। इतनी सी बात समझने में पूरा जन्म बीत जाता है। इसी को सोहम अवस्था कहा जाता है। सोहम, सोहम का मतलब ये नहीं कि तुम मंत्र जपने लग जाओ, सोहम सोहम सोहम। मंत्र जपने वालों के लिए कबीर साहब ने क्या बोला? अरे जो जन होंगे जौहरी, रतन लेंगे बिलगाए, और सोहंग सोहंग जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। जो लोग सोहंग सोहंग जपते हैं, कह रहे मिथ्या जन्म गवाए, उनका जन्म झूठे में बीत जाता है। क्योंकि सोहम सोहम जपना नहीं है, क्या करना है? सोहम हो जाना है। तुम्हें ऐसा गुरु मिलना चाहिए जो तुम्हें सोहम सोहम जपवाए नहीं, तुम्हें तुम्हारा भेद बता के सोहम ही बना दे। इसीलिए साहिब ने बोला कि श्वासा कीकर सिमरनी, ये हाथ वाली नहीं चाहिए। श्वासा कीकर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। कहते वस्तु परम तत्व का ध्यान करना सीख ले। परम तत्व यानी आत्म तत्व। कौन करेगा ध्यान? जीव करेगा ध्यान। किसका? अपने सत्य स्वरूप का, अपने आत्म स्वरूप का। क्योंकि परमात्मा का सत्य स्वरूप और हमारा सत्य स्वरूप एक ही है।
कबीर साहब वाणी में समझाते भी हैं, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी मेरा निज नाम और परमात्मा का सत्य स्वरूप एक ही है, एक ही है। निज नाम यानी मेरा नाम, किसी और का नहीं। अल्लाह अल्लाह नहीं जपना, वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं जपना, गॉड गॉड नहीं जपना, राम राम नहीं जपना, कबीर कबीर नहीं जपना। तुम्हें कौन से नाम से मुक्ति मिलेगी? तुम्हारे निज नाम से। तुम्हें तुम्हारा नाम जानना है। बच्चा एडमिशन लेता है स्कूल में, अपना नाम का आई कार्ड लगा के घूमता है। तुम्हें एयरपोर्ट में जाना है, अपने नाम का आई कार्ड दिखाना पड़ता है, वो तुम्हारा निज नाम है। तुम किसी मंत्री संतरी का आई कार्ड दिखाओगे, घुसने नहीं दिया जाएगा। तुम्हें तुम्हारा निज नाम चाहिए। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? अरे 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। ये जीव जब तक अपने निज नाम को नहीं जान लेता, ये पार होने वाला नहीं है। भूल जाओ। तो पार होने का एक ही तरीका है, अपने निज नाम को जान लो, यानी अपने सत्य स्वरूप को जान लो। बुल्ले शाह यही समझा के गए हमें। कहते बुल्ला की जाना मैं कौन। वो ये नहीं कह रहे बुल्ला की जाना अल्लाह कौन, बुल्ला की जाना वाहिगुरु कौन, बुल्ला की जाना राम कौन। वो कह रहे बुल्ला की जाना मैं कौन। अब मैं कौन जनवाने वाला जल्दी नहीं मिलता। भगवान के नाम जपाने वाला गली गली में मिल जाएगा। अल्लाह का नाम बताने वाला गली गली में मिल जाएगा। राम का नाम, वाहिगुरु का नाम, गॉड का नाम बताने वाला गली गली में मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें तुम्हारा नाम बताने वाला, ये भाई साहब जल्दी नहीं मिलता। इसलिए बाबा नानक भी कहते हैं वाणी में, जग में नाम अलग है संतों, अलग। यानी तुम्हें भगवानों के नाम जपाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों बैठे हैं। तुम्हें दूसरों के नाम जपाने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारा नाम बताने वाला, कहते हैं करोड़ों अरबों में कोई बिरला होगा। उसका नाम भेदी गुरु होता है, उसको भेदी गुरु कहते हैं। उसको जपी तपी सन्यासी नहीं कहते कि ये महाराज जी 8 करोड़ बार नाम जपवा के तुम्हें आत्मज्ञान करवा देंगे, ये 10 करोड़ बार नाम जपवा के तुम्हें बेड़ा पार करवा देंगे, बर्बाद करवा देंगे ये लोग। इसलिए साहब ने बार बार समझाया कि नाम जाप छोड़ दो और आत्मा से खुद को जोड़ लो। कौन जुड़ेगा? जीव, यानी जीवात्मा परमात्मा से जुड़ जाए, तब कल्याण हो जाएगा। आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, एक ही बात है। जीव परमात्मा नहीं है कि कोई सोचे जीवात्मा कह लो परमात्मा कह लो एक ही बात है, बिल्कुल नहीं। आत्मा कह लो परमात्मा कह लो एक ही बात है, क्योंकि आत्मा के साथ ना तो जीव अवस्था लगाई गई ना परम अवस्था लगाई गई। तो वो आत्मा का मतलब होता है अचल अखंड अविनाशी, और परमात्मा ही अचल अखंड अविनाशी है। इसलिए जीव से मतभेद करने के लिए वहां परम लगा दिया जाता है कि कोई ये ना सोचे कि जीवात्मा की बात चल रही है। यानी एक जीवात्मा है जो अज्ञानी है और एक परमात्मा है जो सर्वज्ञ ज्ञानी है। तो इसी को समझना है। तो अब क्या करना है? अब जीव से पीव होने की राह पे चलना है, जीव से जीव होने की राह पे नहीं चलना है कि यहां पर भी जीव बने बैठे हुए हो और परमात्मा के पास भी जीव ही बने बैठे रहे, फिर क्या फायदा? कई लोग ये बात करते हैं कि जैसे यहां बैठे हो वैसे तुम किसी लोक में जाके बैठ जाओगे, परमात्मा का सिंहासन लगा होगा और तुम जैसे आज यहां बैठे हो वैसे परमात्मा के सामने बैठ जाओगे जाके।
ये महाअज्ञान है। अरे यहां इसलिए बैठे हैं क्योंकि अज्ञानी जीव है, इसलिए गुरु को ऊपर का दर्जा दिया गया, चेले को नीचे का। जीव अवस्था में चेला अज्ञानी है और गुरु ज्ञानी है। यहां मतभेद समझ में आता है, लेकिन वहां मतभेद समझ में नहीं आता भाई। यानी यहां गंगा को गंगा कहो और समुद्र को समुद्र कहो, समझ में आता है। लेकिन जब गंगा समुद्र में समा गई, उसके बाद कोई कहे कि समुद्र में समाने के बाद भी गंगा के सामने समुद्र बैठेगा, नहीं बैठेगा। वो गंगा स्वयं समुद्र हो जाएगी। समझो, ये दो वाला खेल ही खत्म हो जाएगा, वहां एक ही हो जाएंगे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं। एक, पहले दो थे, राम अलग था, कबीरा अलग था, परमात्मा अलग था, जीव अलग था। अब क्या हो जाएगा? राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचानी। तुमने एक गिलास पानी ले लिया बाल्टी में से, अब दोनों की पहचान अलग अलग बन गई। एक बाल्टी में पानी है और एक गिलास में पानी है, लेकिन गिलास वाला पानी जब तुम बाल्टी में फेंक दोगे, अब उसको कोई पहचान नहीं दे सकता। अलग अलग दे देगा कोई कि ये इतना पानी है बाल्टी में, ये गिलास वाला पानी था, अब ना पहचाना जाता। समझ लो, अगर कोई गुरु ये कह रहा है कि तुम इतनी बार नाम जप लो, इतनी बार भगवान का नाम जप लो, भगवान तुम्हें दर्शन देंगे, तो मूर्ख बना रहा है। वो मूर्ख बना रहा है। क्यों? क्योंकि दर्शन करने वाला और दर्शन देने वाला फिर भी अलग अलग ही रह गए। जो कहता है कि तुम भगवान के वैकुंठ लोक में चले जाओगे, फिर क्या होगा? वहां तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। मूर्ख बना रहा है वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि वो उस भेद को जानता ही नहीं कि परमात्मा के दर्शन करना और परमात्मा हो जाना एक ही बात है, एक ही। समझ लो, कहते सोई जाने हो जिही देव जनाई, और जानत तुम्ही होई जाई। ये बोलते तो सब है, ये अज्ञानी जीव, लेकिन इसको समझ नहीं पा रहे। जानत तुम्ही होई जाई। अब कितने हैं वहां पे? बस यही समझना है। यानी जब हम परमात्मा को जानते हैं तो हम ही परमात्मा हो जाते हैं। फिर वहां ये नहीं होगा कि परमात्मा को जान भी रहे हो और परमात्मा अलग भी है तुमसे। फिर तुम मूर्ख बन गए हो, मूर्ख। समझ लो, क्योंकि परमात्मा को जानने वाला स्वयं परमात्मा ही हो जाता है। समुद्र को जानने से नदी समुद्र ही हो जाती है। इसी को कहा है सुरत समाये शब्द में, और वाको काल न खाए। काल किसको नहीं खा सकता? परमात्मा को नहीं खा सकता। जीव को तो पकड़ पकड़ के नचाता है। तो जब जीव परमात्मा ही समा गया, अब काल क्या बिगाड़ेगा उसका? तो इसी को समझना है। ये वो वाला काल नहीं है जिसके लिए बोला जाता है अकाल मृत्यु क्या मरे वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। सुना है ना? अब महाकाल की यात्रा देख लेना, कांवड़ यात्रा। ऐसे सड़कों में पड़े मिलेंगे तुम्हें कांवड़ यात्री, बोल बम करते करते फट गया ड्रम, हो गया खेल खत्म, वही मिल जाएंगे सारे। उनसे पूछो भगत है महाकाल का, तो ये काल कैसे दाव लगा दिया आपने? तुम लाशें भी उठा रहे हो और गा भी रहे हो, ये कैसे भाई? या तो कह दो ये झूठ है,
या तो कह दो महाकाल के भगत को भी काल मार सकता है, तब तो समझ में आती है मेरे बात कि भैया ये महाकाल के भगत थे और ये कांवड़ यात्रा लेके जा रहे थे, रास्ते में किसी का भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बातें बड़ी बड़ी, दर्शन छोटे छोटे, ऐसे बात नहीं बनती भाई, ये तो धोखा होगा। अरे महाकाल का मंदिर केदारनाथ, क्या हुआ था वहां पे? वहां काल का तांडव मचा था, लाइव देख रहे थे लोग। महाकाल के भगत यहां से वहां, वहां से वहां भागते जान बचा रहे थे अपनी, और वो भी ना बचा पाए। जब पूरा समुंदर ही आ गया, कौन बचेगा? केवल मंदिर मंदिर बचा, वो भी इसलिए कि पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर था। पत्थर ने पानी के वेग को दो भागों में बांट दिया और मंदिर पे प्रेशर नहीं पड़ा। उसकी महिमा गा रहे हैं। बताओ, भगत सारे मर गए और मंदिर बचा हुआ, उसकी महिमा गा रहे हो, बताओ। और बातें कर रहे हो काल उसका क्या बिगाड़े, जो भगत है महाकाल का, एक ना छोड़ा काल ने, एक भी ना छोड़ा। फिर किसके साथ धोखा हो रहा है? हम जीवों के साथ। हरियाणा में एक गांव था, कांवड़ यात्रा में 28 लड़के एक साथ मारे गए। सोचो, इस गांव में, एक गांव में 28 जवान लड़कों की लाशें अगर जलाई जाए, कैसा माहौल होगा? जयकारे लग रहे होंगे क्या महाकाल बाबा के? क्या जयकारे लग रहे होंगे कि भगवान तेरा लाख शुक्र है, हमारे गांव के 28 लड़के मारे गए? क्या बच्चों वाली बातें चल रही हैं? अरे ये काल की नगरी है, यहां कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। ना अल्लाह का बंदा बचेगा, ना वाहिगुरु का, ना राम का बंदा बचेगा, ना गॉड का। बताओ कहां नहीं मरते लोग? कौन सी यात्रा में बस नहीं पलट रही है? कौन सी यात्रा में आग नहीं लग रही है? कौन से मंदिर में भूकंप नहीं आ रहा है? क्या बच्चों वाली बातें चल रही है? कबीर साहब ने सीधे बोल दिया, अरे 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा वाला भगत बच जाएगा, सब मरेंगे, सब, क्योंकि 3 लोग बना ही मारने के लिए, लेकिन फिर भी बचेंगे अगर थोड़ा सा विवेक लगा दिया तो, थोड़ी सी बुद्धि लगा दी तो। कैसे बचेंगे? कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कबीर साहब कहते हैं मरना तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कबीर भगत हो, चाहे नॉन कबीर भगत हो, चाहे अल्लाह का बंदा है, चाहे मौला का बंदा, चाहे किसी का बंदा हो, शरीर तो उसका मरना ही मरना है, लेकिन वो नहीं मरेगा। कैसे नहीं मरेगा? क्योंकि उसे जब सतगुरु मिल जाएगा तो उसे उसके सत्य स्वरूप का बोध करवा दिया जाएगा। यानी अब जो एक चीज थी पहले, अब 2 हो जाएंगी। यानी पहले आपकी दृष्टि में, आपके विवेक में, आपकी सोच में आप एक थे। कौन थे? ये काया। कोई आपसे कहेगा अपनी फोटो दिखाओ, तो तुम अपनी काया की फोटो दिखा के कहोगे ये मैं हूं, यानी तुमने एक कर दिया सब कुछ। जब विवेकी गुरु मिल जाएगा, वो क्या कर देगा? वो तुम्हें 1 से 2 कर देगा, मतलब तुम्हारी काया को अलग कर देगा और तुम्हारे आत्म स्वरूप को अलग कर देगा। यानी वो तुम्हें समझा देगा कि बेटा तू शरीर नहीं है, तू क्या है? आत्मा है। जैसे ये बात समझ में आ गई कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर की मृत्यु होगी। कोई 1 साल का जीवन लेके आया है, कोई 2 साल, कोई 10 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल। 1, 2, 4, 5, 10, 50, 100 साल में शरीर मरेगा ही मरेगा।
और जब तुमने ये जान लिया कि मैं एक आत्मा हूं, अब कब मरोगे? कब मर जाती है आत्मा? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख साल बाद, करोड़ साल बाद, अरब साल बाद, खरब साल बाद, जन्मों जन्म बीत जाएंगे गिनती गाते गाते, ये तब भी नहीं मरेगी। सारी दुनिया के देवी देवता आ जाए, सारी दुनिया के पीर पैगंबर आ जाए, सारे दुनिया के औलिया आ जाए, सारी दुनिया के ऋषि मुनि आ जाए और आत्मा को श्राप दे दे कि हे आत्मा तू मर जा, मर जाएगी क्या? नहीं मरेगी। ये ऐसा तत्व है जिसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। गुरु हमें उस तत्व का ज्ञान देता है, इसलिए असली गुरु को तत्वदर्शी संत कहते हैं। ये मंत्र जपी तपी सन्यासी नहीं, इनको तो त्यागना है, इनको तो छोड़ना है। ये जपी तपी सन्यासियों को छोड़ना है और पकड़ना किसे है? तत्वदर्शी संत को। इसीलिए गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक क्या बताया गया? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्म तत्व को जानना चाहते हो, तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी क्यों बोला है? क्योंकि तत्वदर्शी का मतलब होता है जो हमें असली तत्व का दर्शन करवा दे, नकली तत्व का दर्शन भी करवा दे और असली का भी करवा दे। नकली तत्व का दर्शन इन आंखों से होता है, यानी आकाश, वायु, अग्नि, धरती और जल। इसका दर्शन कैसे होता है? इन 5 तत्वों के द्वारा उसका दर्शन होता है, इंद्रियों के द्वारा दर्शन होता है। तुम आसमान को देख सकते हो, तुम हवा को महसूस कर सकते हो इंद्रिय के द्वारा, तुम अग्नि को देख सकते हो, तुम जल और पृथ्वी को देख सकते हो इंद्रियों के द्वारा। तो नकली तत्व का दर्शन करवा के नकली तत्व से छुड़वा देता है, छोड़ दे इसको। और असली तत्व का दर्शन कैसे होता है? वो इन इंद्रियों से नहीं होता, इन आंखों से नहीं होता, वो इन काया माया से नहीं होता। उसका दर्शन करने के लिए एक खास चीज है जो तुम्हारे पास है, उसको क्या कहते हैं? उसको सूरत कहते हैं, सूरत। उस सूरत के द्वारा तुम्हें दर्शन हो सकता है। कैसे होगा? कबीर साहब समझा रहे हैं, सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दिखण लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। यानी केवल सूरत यानी ध्यान के द्वारा परमात्मा का दर्शन हो सकता है, लेकिन वो दर्शन ऐसा नहीं होता जैसे तुम मेरा और मैं तुम्हारा कर रहा हूं, ऐसे नहीं होगा वो। उसका दर्शन कैसे होता है? उसका दर्शन आत्म बोध से हो जाता है। यानी जब तुम अपने स्वरूप को जान लोगे ध्यान के द्वारा, तब तुम्हें परमात्मा का स्वरूप खुद ही पता लग जाएगा। इसीलिए बोला है कि पहले खुद को जान, तब खुदा को जान पाएगा। यानी खुद में आ, तब मिलेगा खुदा। खुद में आना ही खुदा को पाना है। इसीलिए मुसलमान फकीरों ने अपनी वाणियों में क्या बोला उस समय? उन्होंने कहा अनल हक, बहुत मशहूर है ये। और हमारे ऋषियों ने भी क्या कहा? अहम ब्रह्मस्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। यही मुसलमान फकीर कह रहे हैं, अनल हक यानी मैं ही खुदा हूं। बहुत बड़ी बात है ये।
जैसे उन्होंने कहा कि मैं खुदा हूं, उनको जहर दे दिया गया। एक बार भी ये नहीं सोचा गया कि इतना प्यारा फकीर, अल्लाह को प्यार करने वाला, अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बात को समझा जाए। लेकिन किसी ने समझने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने क्या सोचा, ये खुदा बनना चाहता है, और उसको जहर पिला दिया। तो क्या वो मर गया? वो कभी नहीं मर सकता। जिसने ये कह दिया कि अनल हक, उसको तुम सारी उम्र मारते रहो तो ना मरेगा। जिसने ये कह दिया कि मैं ही सत्य हूं, मतलब ये नहीं कि मैं ही सत्य हूं, मतलब ये कि मैं सत्य तत्व हूं, मैं ये असत्य काया नहीं हूं। जिसने ये बोध कर लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, उसको तुम क्या मारोगे भाई? उसको तुम्हारे बस की बात नहीं है मारना, क्योंकि वो जान गया है कि मैं ही आत्मा हूं, और आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन और सनातन है। गीता में बता रखा है इसके बारे में कि आत्म तत्व को ना तो कोई पैदा करता है, ना ही उसका कभी नाश होता है। तो खुदा की तो डेफिनेशन है, खुदा को ना तो कोई पैदा कर सकता है, ना उसका नाश कर सकता है। परमात्मा को ना तो कोई पैदा कर सकता है, ना उसका नाश कर सकता है। यही तो है, बस नाम अलग रख दिया। वहां पर हक कह दिया, हक, यहां पर सत्य कह दिया। यहां कह रहे ईश्वर सत्य है, वहां कह रहे अल्लाह अल हक। भाषा का फर्क है, चीज एक ही है। यहां कह रहे पानी पी लो, वहां कह रहे ड्रिंक वाटर, एक ही बात है, लेकिन समझ में नहीं आ रही है। इसी बात को समझाने के लिए कबीर साहब ने कहा, जल में नीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान भाई काबा भाग रहा है कि वहां जाके अल्लाह मिल जाएगा। हिंदू भाई काशी भाग रहा है कि वहां जाके भगवान मिल जाएगा। अब मुसलमान का अल्लाह और हिंदू का भगवान है कहां, ये दोनों को नहीं पता। कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जागने की बात चल रही है, क्योंकि हम अज्ञानता में सो रहे हैं। आंखें भले खुली है मेरी, लेकिन सोए हुए हैं। भले दिख रहा है कि हाँ इसकी आंखें खुली है, जागा हुआ है, ये सोया हुआ है। जागेगा कब? जब अपने सत्य स्वरूप को जान लेगा। अरे मैं कहता हूं जागत रहियो, और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कह रहा हूं तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, और तू कह रहा है मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं बच्चा बूढ़ा जवान हूं। हमारा ज्ञान मैच हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं तू अविनाशी है, और तू कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। ज्ञान एक हो ही नहीं सकता, समझ लो। मैं कह रहा हूं कि तू छठे तत्व में समा, और तू 5 में फंसा पड़ा। ज्ञान एक ही नहीं हो सकता कभी। इसीलिए बोला साहब ने, जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता ना कोई, अरे छठी तुम्हारी है जगह, तू कहां चला भिगोए। यानी तू कहां 5 तत्वों में जाके फंसने के लिए जा रहा है। तेरी जगह छठा तत्व है। छठा तत्व यानी निहित तत्व। तू 5 तत्वों में फंस गया है। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन गया है, इंसान भी बन के 5 में ही फंसा हुआ है। अब मौका है, अब आत्मा बन, अब आत्मा हो जा। एक बार आत्मा हो गया
तो ना तो तुझे कोई पकड़ पाएगा, ना तुझे कोई काट पाएगा, ना तुझे कोई जला पाएगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदन्तापे न शुष्यति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस आत्म तत्व को जान लेना ही इस इंसान जन्म का परम लक्ष्य है। तो क्या करना है अब? 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसे किसी मंदिर में जाके राधे राधे राम राम करने की जरूरत नहीं है। उसे किसी मस्जिद में जाके कोई नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसे किसी गुरुद्वारे में, चर्च में जाके कोई नाम जपने की, प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब 52 अक्षर हैं। चाहे राम राम कह ले, चाहे अल्लाह अल्लाह कह ले, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु कह ले, चाहे गॉड गॉड कह ले, चाहे नमाज पढ़ ले, चाहे प्रेयर कर ले, चाहे अरदास कर ले, चाहे चालीसा पढ़ ले, क्या है ये? अक्षर हैं। कहां पे लिखे गए हैं? कागज पे। किससे लिखे गए हैं? कलम से। किसके द्वारा लिखे गए हैं? दावात के, इंक के, स्याही के। तो कहते हैं कागज कलम कलेस, राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष, राम रंग होरी हो। ये 52 अक्षर लेख यानी लिखने में आते हैं। ये किसी भी भाषा की पूजा पाठ देख लेना, ये 52 अक्षरों के द्वारा बनाई जाती है। तो कह रहे हैं 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष, राम रंग होरी हो। समझ लो। तो इसी को जानना है, इसी को समझना है कि कैसे 52 अक्षरों से परे उस परमात्मा को जाने, आत्म तत्व को पहचाने और 52 के जाल से निकल जाए। हिंदू हिंदी के 52 के जाल में फंसा है, मुसलमान अरबी 52 के जाल में फंसा है, सिख पंजाबी 52 जाल में फंसा है और ईसाई अंग्रेजी के 52 के जाल में फंसा है। ये अपने अपने अक्षर छूट नहीं रहे इनसे। एक भी अपने अक्षरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक अक्षर को छोड़ेगा नहीं, तब तक नी अक्षर मिलेगा नहीं। इसलिए साहब ने बोला, मदन साहब ने क्या कहते हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु कौन है? इसी को अरबी में कामिल मुर्शिद कहते हैं, बाखबर कहते हैं। एक होता है मुर्शिद यानी गुरुजी, एक होता है कामिल मुर्शिद यानी सतगुरु जी। दोनों में फर्क है। तो कह रहे हैं सतगुरु यानी कामिल मुर्शिद कौन है? नमाज पढ़ाने वाला नहीं, नमाज छुड़ाने वाला, राम राम जपवाने वाला नहीं, राम राम छुड़वाने वाला, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जपवाने वाला नहीं, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु छुड़वाने वाला, उसे कामिल मुर्शिद कहते हैं। जपवाने वाले तो घने बैठे हैं, जितने मर्जी देख लो। तो मदन साहब यही समझा रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, अधूरा नहीं। अधूरा गुरु होता है गुरुआ और पूरा गुरु होता है सतगुरु, जो तुम्हें सच्चा नाम बता के झूठा नाम छुड़वा दे। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे।
यानी सच्चा गुरु वो होता है जो दो प्रकार के अक्षरों का ज्ञान दे दे। एक 52 अक्षर जो जीभ से बोले जाते हैं, और एक आदि अक्षर जो जीभ से बोला ही नहीं जा सकता, श्वासों में उसको जपा ही नहीं जा सकता। तो इसी दो अक्षरों का भेद बताने वाले को सतगुरु कहते हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए। सत सिमरन एक असत्य सिमरन है, असत्य सिमरन है 52 अक्षरों का, और सत्य सिमरन है 52 से परे उस नी अक्षर का। तो कह रहे एक छुड़ावे, ये 52 अक्षर छुड़वा दे, एक लखावे, वो आत्म अक्षर लखा दे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब ये प्राणी अपने निज घर को चला जाएगा, अपने असली घर को। ये काल की दुनिया छूट जाएगी और अपना असली घर मिल जाएगा। उसके बाद उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। सदा सदा के लिए जन्म मरण से उसका पीछा छूट जाएगा। तो यही समझाया जा रहा है, लेकिन जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए 52 अक्षरों के चक्कर में सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। गुरु ग्रंथ साहब ने वाणी दर्ज है, 52 अक्षर जोड़े आन, सक्या न अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ रहे। यानी 52 अक्षर जोड़े आन। हिंदुओं ने 52 अक्षर जोड़ जोड़ के अपने वाले नाम बना लिए, अपनी आरती पूजा बना ली। जय अम्बे गौरी, जय जम्बे गौरी, क्या है जय या 2 अक्षर जोड़ दिए। पहले जा अलग था, या अलग था, अब क्या किया 2 अक्षर जोड़ दिए। पहले जा या ऊपर पूरी मात्रा वो डिंडी लगा दी, बन गए जय, यानी जोड़ दिया। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि अक्षर जोड़ जोड़ के नाम बना लिए, अक्षर जोड़ जोड़ के आरतियां बना ली, अक्षर जोड़ जोड़ के चालीसा बना ली, अक्षर जोड़ जोड़ के वेद पुराण गीता भागवत बना ली। ये सब कैसे बनाया? अक्षर जोड़ जोड़ के। तो कह रहे 52 अक्षर जोड़े आन, और सक्या न अक्षर एक पहचान। अब ये एक अक्षर क्या है? ये वही अक्षर है जिसे लखाया जाता है, और 52 अक्षर जिसे छुड़ाया जाता है। एक अक्षर यानी अविनाशी, अक्षर का मतलब अविनाशी, शर का मतलब होता है नाशवान। शर के आगे आ लग गया तो अविनाशी। तो कहते हैं अविनाशी का लखाव कराने वाला, यानी आत्मा का लखाव कराने वाला। किसको? जीव को, यानी जीव को, जीवात्मा को परमात्मा का लखाव कराने वाला, इसको बोला जाता है। यानी एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं। फिर कह रहे हैं 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही। सारी पूजा पाठ, सारे हवन यज्ञ, सब कुछ इन 52 नहीं है। सारी दुनिया के नाम, सारी दुनिया के वस्तुओं के नाम, तुम्हारा नाम, मेरा नाम, इस काया में जितने भी अंग है उसके नाम, इस काया में जितने भी कुछ भी दिख रहा है, हड्डी मांस रुद्र कुछ भी, वो सब 52 का खेल है। तो कह रहे हैं 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही। ये अक्षर खिल जाएंगे, खिल जाना यानी क्षर हो जाना, नाश हो जाना। ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। यानी जो असली अक्षर है परमात्मा का, जिससे हमारी मुक्ति होगी, जिसके लिए बोला गया कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा।
ये वो नाम नहीं है जो तुम्हें जपवाए जा रहे हैं वृंदावन में। राधे 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 जप लो। राधे राधे जपोगे तो कृष्ण कृष्ण कहां गया फिर? भगवान कृष्ण है कि भगवान राधा है? पहले तो यही बता दो। अरे परमात्मा पुरुष है कि स्त्री है? किस लिंग में जानोगे परमात्मा को? अगर दुनियावी दृष्टि से भी देखो तो परमात्मा पुरुष आता है, परमात्मी नहीं आता। स्त्री नहीं बोला जाता पुरुष को। तो अज्ञानी भी पुरुष मानता है परमात्मा को, लेकिन यहां तो परम ज्ञानी स्त्री मान के बैठे हैं परमात्मा। जो गुरु बने बैठे हैं वो राधे राधे जप रहे हैं। बताओ, कहते सृष्टि भगवान ने बनाई है। कृष्ण जी 3 लोक के मालिक हैं। विराट रूप में उन्होंने सारी सृष्टि अपने मुंह में रखी हुई है और नाम जपो राधे राधे। हद हो गई है, हद। अब मामला सारा माया का है। सीधी सी बात है। यही राधे राधे जपने वाले पहले काशी में ओम नमः शिवाय जपते थे, शिव शिव करते थे। कहते हैं मुझे शिव जी ने दर्शन भी दे दिए काशी में। बताओ, जिसको शिव जी ने दर्शन दे दिए वो राधा राधे जपने लग गया। मतलब गजब ही कर डाला। अरे जिसको भगवान दर्शन दे दे वो तृप्त हो जाता है। रावण को दर्शन दिए थे शंकर जी ने, तो रावण क्या राधे राधे जपने लग गया था? ये कौन सा फार्मूला निकाल दिया नया? बताओ। अरे जिसका नाम जप रहे हो उसने दर्शन दे दिए तो तुम्हारी भक्ति खत्म हो जानी चाहिए, संपूर्ण हो जानी चाहिए। तुमने तो भगवान ही बदल डाला, पुरुष से स्त्री में आ गए। ये माया का चक्कर है भाई, माया का। काशी में रोटी के लाले पड़े थे, रोटी मांग मांग के नहीं मिल रही थी, गरीबी में जीवन जा रहा था, हालत खराब हो गई थी, रोग था, रोग ठीक करने के लिए पैसा नहीं था। तो क्या किया? भगवान ही बदल डाला। देखा कि यार ये राधे राधे वाले तो बहुत बढ़िया मजे का जीवन जी रहे हैं, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कुछ करना भी नहीं है, राधे 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 राधे, ये बढ़िया काम है। ऐसा काशी छोड़ा, ऐसा वृंदावन पकड़ा कि कसमें खा ली कि मैं वृंदावन कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? वृंदावन छूट गया तो बेटा फिर फकीर बनना पड़ेगा। वृंदावन छूट गया तो गाड़ी भी छूट जाएगी, वृंदावन छूट गया तो फिर वही पुराने वाले दिन आ जाएंगे याद। इसलिए बेटा कसम ही खा लो कि मैं वृंदावन कभी नहीं छोड़ूंगा। यानी माया ने ऐसा जकड़ लिया कि जिस पवित्र स्थान पर शंकर जी ने दर्शन दिए थे उसका भी दर्शन जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे कि मुझे इस जगह पे प्रभु मिला था। अरे सारे तीर्थ वो कहलाते हैं जहां भगवान प्रकट हुए थे, और ये तो अपना तीर्थ ही छोड़ के भाग गए वृंदावन में राधे राधे जप रहे। तो भैया माया का खेल है, माया का। और कबीर साहब समझा रहे हैं, माया ने बिछाया फंदा और वहां से निकला कोई कोई बंदा। ये सबके बस की बात नहीं है माया से निकलना। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश जी नहीं निकल पाए माया से। कबीर साहब की वाणी पढ़ो, क्या कह रहे हैं? माया महाठगिनी हम जानी, अरे केशव के कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी, माया महाठगिनी हम जानी, काहू के हीरा बन बैठी। राजा के यहाँ क्या बन के बैठ गई? हीरा। कह रहे काहू के हीरा बन बैठी और काहू कौड़ी कानी, माया महाठगिनी हम जानी। भिखारी किसके लिए लड़ते हैं? 1-1, 2-2 रुपए के लिए। भिखारी के कटोरी में से तुम 1 रुपया डालने की जगह 10 सिक्के निकाल लेना, फिर देखना माया का खेल। भिखारी दौड़ाएगा तुम्हें किसके लिए? वो 10 रुपये के लिए। और राजा के यहां से हीरा चोरी करके देख लेना, वो भी तुम्हें दौड़ाएगा।
राजा 10 रुपए के लिए दिलवाएगा, 10 रुपए देके तो कहेगा जा ले जा, लेकिन जब उसका हीरा चुराओगे फिर देखो तो कह रहे काहू के हीरा बन बैठी और काहू कौड़ी कानी माया महाठगनी हम जानी। अब कह रहे योगी, बड़े बड़े योगी सिद्ध योगेश्वर कह रहे योगी के योगिन बन बैठी और ब्रह्मा के ब्रह्मानी माया महाठगिनी हम जानी। ये माया का कोई एक रूप नहीं है भाई, अलग अलग रूपों में माया तुम्हारे सिर पे चढ़ के बैठी है। अब माया का क्या रूप है, कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे माया माया सब कहे, माया चीने ना कोई, और जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। जो तुम्हारे मन में चीज अटक गई वही माया है, समझ लो। यानी आज के समय में देख लेना, जो चीज तुम त्यागना नहीं चाहते, आज की बात बता रहा हूं, अभी की, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम छोड़ नहीं सकते? कोई भी ले लो, जो तुम्हें कोई कहे इसको छोड़ दे और तुम कह दो हाँ छोड़ दिया, लेकिन एक ऐसी चीज होगी जिसके लिए तुम कहोगे मैं नहीं छोड़ सकती, वही माया है, वही तुम्हारे नाश का कारण है, वही तुम्हारे पतन का कारण है। चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, मां हो, बाप हो, पैसा हो, दुकान हो, कुछ भी हो, जो तुम आज नहीं छोड़ सकते भाई साहब मरते वक्त भी नहीं छूटेगी। याद रखना इस बात को। तो मुक्त कौन है? जिसको कहा जाए सब कुछ छोड़, ले भैया छूटा ही हुआ है, तू ले ले, उसको मुक्त कहते हैं। यानी ऐसी चीज जो तुम्हारी अति प्रिय है और वो छूट जाए, समझ जाना तुम मुक्त हो। खुदा ने भी परीक्षा ली थी, खुदा ने अपने नबी की परीक्षा ली। उसको कहते हैं तेरी सबसे प्यारी चीज कौन सी है? उस नबी की सबसे प्यारी चीज कौन सी थी? मुसलमान भाई बताएंगे। कौन कौन मुसलमान है? हाथ खड़ा करो। क्या बात है। उसका बेटा उसकी सबसे प्यारी चीज थी। ये मत समझना हिंदुओं का सत्संग चल रहा है यहाँ पे, या मुल्ला जी भी बैठ जाएंगे आके, या सिख भी बैठते हैं, या ईसाई भी बैठते हैं, क्योंकि ये धर्म कर्म वाला सत्संग नहीं है, ये समझ लो। तो उस मुसलमान को, उस नबी को अल्लाह ने कहा कि तेरी सबसे प्यारी चीज कौन सी है? उसने कहा मेरा बेटा। अल्लाह ने कहा कुर्बान कर दे। कुर्बान का मतलब ये नहीं होता कि आश्रम में दान कर दे। कैसे कुर्बानी होती है मुसलमानों को पता है? एक छुरा होता है लंबा सा, कहते कुर्बान कर दे मेरे नाम पे। तो उसने क्या कहा कि महाराज इसमें क्या बड़ी बात है। वो अपने लड़के को ले गया कुर्बानी स्थल पे और क्या किया? कुर्बान कर दिया, गर्दन काट दी उसकी। अल्लाह ने परीक्षा ले ली कि भाई क्या बात है, ये तो मुक्त है। यानी जो सबसे प्यारी चीज थी इसने वही मेरे पर कुर्बान कर दी, अब इसे कौन बंधन में डालेगा? तो जब उसकी परीक्षा हो गई, वो पास हो गया, तो अल्लाह ने क्या किया? उसका बेटा तो जिंदा हो गया और वहां पर क्या क्या पड़ा मिलेगा? क्या बना दिया वहां पे? मुर्दा, मेमना, बकरा। वही प्रथा चलती आ रही है जिसको बकरीद कहते हैं। अब अल्लाह ने तो परीक्षा ली थी उसकी, वो भी सबसे प्यारी चीज बोल के, और मुसलमान जितने काट रहे बकरे जो उनके प्यारे है भी नहीं, अल्लाह ने उनको कहा भी नहीं कि तू भी काट, अपने आप ही धक्के से काटे जा रहे हैं। ये जिक्र कर, ये बताने के लिए कि मैं भी अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर सकता हूं अल्लाह के नाम पे। अरे बकरा थोड़ी नहीं बोला था अल्लाह ने। दिखा दो, कहीं दिखाओ कि अल्लाह ने नबी से कहा तू बकरा कुर्बान कर। तुम्हें बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने। अल्लाह ने कहा था सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर,
तो तुम खुद अपने हाथों से उस चीज का नाम लिख दो जिसको तुम छोड़ नहीं सकते, जिसके बिना तुम्हें ये लगे कि मेरा जीवन ही बर्बाद है, जिसके बिना तुम्हें लगे कि मैं जीऊंगा कैसे। अगर तुमने उस चीज को कुर्बानी कर दी तो भाई साहब जन्नत खुद चल के तुम्हारे पैरों में आ जाएगी। समझ लो इस बात को। ये मन बड़ा शातिर है, बेवकूफ बनाता ही है। इसने सब मुसलमान भाइयों को बेवकूफ बना दिया कि बकरा काटो और अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो और जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह जन्नत तब देगा जब तुम सच्चे मन से ये बात बताओ कि तुम्हें सबसे प्यारा क्या है। किसी को अपना बेटा प्यारा है, किसी को अपनी कार प्यारी है 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, किसी को अपना फ्लैट बहुत प्यारा है। दुबई में लिया जी मैंने, बुर्ज खलीफा में मेरा फ्लैट है, बहुत प्यारा है मुझे, दे कुर्बान कर जरा। 5000 का बकरा काट दिया अल्लाह को खुश करने के लिए, जरा अपना फ्लैट दान करके दिखा किसी को, तब देखे तुझे जन्नत मिलेगी। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। तो इसलिए माया महाठगी हम जानी, तो इसलिए और सत्य को जानना है। सत्य क्या है? सत्य हरि भजन है। और माया क्या है? माया एक सपना है। ये संसार जगत एक सपना है। सपने से प्यार करोगे बेटा, सपने नहीं आओगे। सत्य से प्यार करोगे तो सत्य में समाओगे। इसीलिए बोला उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कह ही रहे सपना, लेकिन सपना छूट नहीं रहा किसी का। सपने में ही आनंद ले रहे, सपने में ही सब कुछ चल रहा है। तो ठीक है, अब क्या करना है? अब सत्य को जानना है और आत्म तत्व ही परम सत्य है। बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा ही जय। साहिब बंदगी सतनाम। तो अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी जड़ वस्तु की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसी नाशवान तत्व की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसी काया माया की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती आत्म तत्व की होती है। हमारे यहाँ आरती शब्द गुरु की होती है। हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं आत्मा माना जाता है। इसलिए साहब कहते हैं संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। यानी हमारे यहाँ आत्म देव की आरती होती है। कैसे होती है आरती समझ लेना। जैसे आरती चालू होगी सबने खड़े हो जाना है अपनी अपनी जगह पे और एक लाइन बना लेनी है। जो भी आरती करना चाहेगा लाइन में लग जाएगा। कोई बंधन नहीं है, जिसको नहीं करनी ना करे, लेकिन जो करेगा वो पूरी ईमानदारी से पूरी लाइन में लग के करेगा। तो कैसे होगा? थोड़े से पत्ते लेने हैं फूल के, फूल ले लो, मेरे सिर के ऊपर रख देना। सिर के ऊपर क्यों रखा? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। हमने आरती नाशवान शरीर की नहीं करनी है, हमने आरती अविनाशी आत्मा की करनी है। तो हमने क्या किया? हमने ये फूल नाशवान शरीर से परे रख दिए। जब नाशवान शरीर से परे रख दिए तो ये आत्मदेव को समर्पित हो जाते हैं, आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो फूल आपने आत्मदेव को समर्पित कर दिए और सेवा में कोई कुछ योगदान करना चाहेगा वो आपने कहां रखने हैं? चरणों में रख देने हैं। माया का स्थान सबसे नीचे चरणों में बताया है और फूलों का स्थान सबसे ऊपर परमात्मा के लिए बताया है। तो इस माया से हम क्या करते हैं ये भी समझ लो। हमने अपने जीवन काल में कोई आश्रम नहीं बनाया।
2010 से हम प्रचार कर रहे हैं। आज तक हमने कोई आश्रम नहीं बनाया और ना ही हमने कोई आश्रम बनाना है, क्योंकि हमारा काम आश्रम बनाने का है ही नहीं। हमारा काम जीव को जगाना है। इस नाशवान दुनिया में, इस काल के लोक में हमें कोई आश्रम बना के यहाँ बंधन में नहीं डलना है, क्योंकि अगर तुमने घर बना लिया तो उसकी देखरेख भी तुम्हें करनी पड़ेगी, उसमें ताले भी तुम्हें मारने पड़ेंगे और उसकी चिंता भी तुम्हें करनी पड़ेगी। हमारे पास इतना समय है नहीं कि हम किसी और की चिंता करें। हमारी चिंता एक ही है कि जीवों की मुक्ति कैसे हो, जीव निकले कैसे। तो इस सेवा से हम क्या करते हैं? हम इस सेवा से संतों की वाणियों का सार, गीता का सार छापते हैं। हमारे ग्रंथ का नाम है हर हर गीता घर घर गीता। हम ये ग्रंथ कहाँ बांटते हैं? जो बड़ी बड़ी यात्राएं चलती हैं हमारे देश में, कोई कांवड़ यात्रा चल रही है, कोई माँ वैष्णो देवी की यात्रा चल रही है, कोई बाबा रामदेव की यात्रा चल रही है, कोई कैसी यात्रा चल रही है, हम वहां भक्तों की ड्यूटी लगा के हजारों के हिसाब से उस गीता का फ्री वितरण करते हैं, बिल्कुल मुफ्त। वो गीता हजारों के हाथों में पहुंच जाती है और जो भगवान को पाने के लिए अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर जा रहा है, वो उस गीता को पढ़ के समझ जाता है कि मेरा साईं मुझ में है, मुझे अपना परिवार छोड़ के किसी यात्रा में जाने की जरूरत नहीं। अकेला आदमी परिवार में कमाने वाला है, उसके बूढ़े माँ बाप, उसकी बीवी, उसके बच्चे उसके ऊपर डिपेंड है खाने पीने के लिए, अकेला कमाने वाला, और वो यात्रा करने जा रहा है और यात्रा में खुदा न खास्ता उसका देहांत हो जाता है। सोचो अब क्या होगा? पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। क्यों मर रहा है वो फालतू का? भगवान को ढूंढने जा रहा हूं जी। अरे भगवान तेरे घर में बैठा है, भगवान तेरे घर में बैठा है, तू भगवान को गली मोहल्लों में ढूंढने जा रहा है, कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो क्या करना है? उस गीता को पढ़ के वो लोग आत्मा को समझने लग जाते हैं, गीता को पढ़ के कृष्ण जी के असली ज्ञान को समझने लग जाते हैं और धीरे 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 हमारे सत्संगों से जुड़ जाते हैं। और जैसा गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है, हृदय नाम ध्याओ और घर बैठे गुरु पाओ। यानी परमात्मा एक ऐसी चीज है जो तुम्हें घर बैठे मिल जाएगा, क्योंकि वो दूर है ही नहीं। अज्ञानियों के लिए वो दूर है, इसलिए यात्राएं कर रहे हैं, और ज्ञानियों के लिए वो हाजिर नाजिर है। इसलिए बोला संतों ने, साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। तुमने एक पौधा लगाया खजूर का, वो बड़ा होके है तो तुम्हारे आंगन में, लेकिन इतना ऊंचा हो गया कि तुम पहुंच ही नहीं पा रहे वहां पे। क्यों? तुम्हें चढ़ना ही नहीं आता। अब वो है तो आंगन में तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारी पहुंच से दूर हो गया। अब तुम उसका आनंद नहीं ले पाओगे। जैसे खजूर पकेगी, कोई पक्षी आएगा उठा के ले जाएगा, वो गिरने ही ना देगी नीचे। लेकिन ज्ञानी जन के पास में, जिसे ऊपर चढ़ना आ गया, उसके पास ही में है वो पक्षी को नहीं हाथ लगाने देगा, वो पक्षी से पहले चढ़ जाएगा ऊपर और खजूर तोड़ के नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में है और वो ढूंढने कहां जा रहा है? केदारनाथ, बद्रीनाथ। वो कहां ढूंढने जा रहा है? अयोध्या। जबकि हिरण की नाभि में कस्तूरी है। तो क्या कह रहे हैं? कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। जो असली राम है वो हमारे पास है। कृष्ण जी क्या कहते हैं? एकजुट, जो अपने जीवन काल में अपनी आत्मा को जान लेता है,